नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल। जैसे कि कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी ने अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट दी है, लेकिन यूएसए के सीपीआई डेटा की वजह से मार्केट ने नीचे ओपन हुई बैंक निफ्टी, और वहां से उसने बाइंग मोमेंटम ली। आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने परफेक्ट काम किया है। अगर ये कल का लो देखते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि जनरल पब्लिक ये लो के नीचे सेल के लिए जाते हैं। जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लो के नीचे जब ये निफ्टी निकल जाती है तो सब सेल के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पे एक्चुअली टाइम एंगल काम करता है, और ये टाइम एंगल ने क्या किया कि यहाँ से परफेक्ट सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट जर्नी शुरू हो गई। जैसे ही टाइम एंगल ने यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू की, वहां से एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, और वहां से वन वे बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दे दी। हाँ, बिकॉज ऑफ ये वोलेटिलिटी ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल था। लेकिन आप अगर देखते हो तो टाइम एंगल की पावर यही है कि टाइम एंगल ने बॉटम से परफेक्ट बॉटम को पकड़ा, और ये लो के नीचे जैसे ही मूवमेंट शुरू हो गई, वहां पे टाइम एंगल ने काम किया। अब ये जनरली क्या होता है कि ये जो है ये एरिया ऑपरेटर रहता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पब्लिक डर जाती है, क्योंकि ये जैसे ही ये लो टूट जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन में ये कहा जाता है कि ये लो के नीचे आप जाएगा तो आपका सेल सिग्नल जनरेट हो गया। तो प्राइस एक्शन में ये सेल हो जाता है, और यहाँ से ये वापस बाय शुरू हो जाता है। सेल जैसे ही हो जाता है, पब्लिक सेल करना शुरू कर देते हैं, ऑपरेटर वहां पे बाय का काम शुरू कर देता है। और जैसे ही ये बाय का काम शुरू हो जाता है, अगर आप यहाँ से गेन परसेंटेज डालते हो या टाइम एंगल ने परफेक्ट तो काम किया ही है, लेकिन टू द परफेक्ट अगर आप देखते हो यहाँ से 1.25 का जो पॉइंट है, ये मतलब ये हाई लो का 25% अगर आप देखते हो, तो 44,800 जो है जब तक टूटता नहीं तब तक सेल नहीं है। तो 44,800 के नीचे ही सेल है, तो यहाँ पे आपको 44,800 का सपोर्ट इंटैक्ट होते हुए दिखा, और वहां से आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखी। अब यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद आपको, अगर हम गेन परसेंटेज के हिसाब से देखते तो यहाँ पे एक सेकंड, 45,400 के ऊपर मूवमेंट दिखी, लेकिन ये देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ये टोटल मूवमेंट दिखनी चाहिए। अगर ये हम लोग ये हाई लो पकड़ते हैं, तो ये हाई लो में आप देखेंगे कि आज इतना अच्छा सिग्नल बैंक निफ्टी ने दिया है जाते जाते, कि अगर आप देखते हो तो ये बड़े पिक्चर में ये लो के नीचे ये लो है। मैं हर दिन में यही समझा रहा हूँ कि ये लो के नीचे ये लो मारा है। हाई का अपवर्ड एंगल डालने के बाद, टाइम एंगल डालने के बाद, उसके ऊपर इसने बाय सिग्नल दे दिया, और थोड़ा सा जाते जाते नीचे मारा, लेकिन यहाँ पे पकड़ने का पॉइंट था जहां पे उसने पकड़ लिया। 1.25 को भी क्रॉस कर लिया, 25% भी क्रॉस कर लिया, और ये यहाँ पे सपोर्ट लेके परफेक्ट बाय पॉइंट पे आ गया। अभी कल के लिए हमारे पास 46,300 और 46,570 ये दो टारगेट हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया हुआ है, और बॉटम सिक्योर हुआ है मेरे ख्याल से। और ये बॉटम जब तक टूटेगा नहीं तब तक, जब तक 45,500 टूटने वाला है नहीं। 45,500 जब तक एग्जिट मतलब ब्रेक नहीं होता, मतलब 45,430 पकड़ लीजिए या 400 पकड़ लीजिए, 45,400 जब तक टूटा नहीं तब तक बैंक निफ्टी सेल होने वाली नहीं है। और बैंक निफ्टी में आपको ऊपर के टारगेट बहुत फास्ट अचीव होते हुए दिखेंगे, जो 46,300 और 46,550 और 46,845 ये टारगेट हमारे फिक्स रहेंगे। अभी इसमें मैं आपको टाइम एंगल कहाँ पे प्ले करेगा, तो यहाँ पे ये इसका अपवर्ड एंगल ने तो बाय दे दिया है। यहाँ पे कल अगर ओपनिंग में ऊपर आ जाएगा तो ये बाय हो जाएगा। अगर हाई से आपने टाइम एंगल डाला, जैसे कि ये हाई एक बना हुआ है,
इसके बाद ये हाई बना हुआ है, तो यहाँ से अगर आप ये टाइम एंगल डालते हो तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ से ये हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला, तो ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस होते ही मतलब 46,230 का पॉइंट जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, वहाँ से क्रॉस होने के बाद आपको नेक्स्ट जो हाई से डाउनवर्ड एंगल डाला है ये टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखेगा, दैट इज 46,800। मतलब ये जो हाई है यहाँ तक पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश करेगी बैंक निफ्टी, और यहाँ पे आने के बाद वापस एक बार फिर उसकी टेस्ट होगी कि ऊपर जाना है कि नहीं। ऊपर जाने के लिए उसको ये जो टारगेट है 47,800, ये जाने के लिए अब उसको पहले ये लिटमस टेस्ट पास करना पड़ेगा, और ये लिटमस टेस्ट उसको 46,900 आसपास मिलेगा, और दैट टू 46,900 इज 1000 पॉइंट अवे। तो यहाँ से हमको एक तेजी की 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग तेजी एक्सपेक्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है आपको 45,400 का एक स्टॉप लॉस रखना है, इसके सिवा दूसरा स्टॉप लॉस है नहीं। तो टाइम एंगल कैसे काम करता है ये आपको समझ में आया होगा कि बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ से आपको बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये जब मूवमेंट फास्ट आ जाती है तो यहाँ से ये फर्स्ट हाई बनाया, जैसे ये लो के नीचे ये लो नहीं मारा हुआ है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट हाई और सेकंड हाई के ऊपर का टाइम एंगल आपको पकड़ना पड़ता है, और वो ऊपर का टाइम एंगल जो है वो यहाँ पे बाय हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट इसके ऊपर आपको बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके ऊपर बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, और दैट इज अराउंड 45,450। 450 में बाय होने के बाद ये 45,768 तक गया, वापस रिटेस्ट हुआ और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट गई। ये बताने में बहुत इजी लगता है लेकिन करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ से बॉटम से जब ये 44,875 आ जाता है, वहाँ से 45,500 तक जब मूवमेंट आ जाती है तो वहाँ पे बाय करने के लिए हिम्मत लगती है। ठीक है, वो हिम्मत आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो डेवलप करने के बाद ही ये हम लोग ये रैली पकड़ सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल मार्केट में ये मार्केट सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैसे ही ये रैली शुरू हो जाती है लो के नीचे जब तक जाता नहीं तब तक आपको लो के नीचे डाउनवर्ड टाइम एंगल डालना है। जब तक ये टाइम एंगल टूटता नहीं तब तक आपको सेल करना नहीं है। तो अभी डाउनवर्ड टाइम एंगल का जो पॉइंट है 45,400 है, और जब तक 45,400 टूटता नहीं तब तक आपका मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। अभी कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी का चार्ट में तो बॉटम बहुत ज़्यादा सिक्योर दिख रहा है, और उसने एक अच्छा बाय सिग्नल दिया हुआ है। अगर आप देखते हो इसके नीचे ये लो मारा हुआ है, और ये हाई का जो अपवर्ड एंगल डालने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया हुआ है, और ऊपर जाने के बाद वापस रिटेस्ट करके ऊपर निकल गई है। तो अभी निफ्टी के लिए अगर आप मुझे पूछोगे कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो मैं बोलूँगा निफ्टी के लिए 21,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके पहले हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है। 21,700 अगर ब्रेक होता है तो ही सेल के लिए सोचना, अदरवाइज निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। और मेरे ख्याल से कल एक्सपायरी में ये निफ्टी थोड़ा सा और ज़्यादा मूवमेंट दे सकती है। ये लेवल भी क्रॉस कर चुकी है, और उसके ऊपर मतलब ये लेवल भी क्रॉस कर चुकी है, उसके ऊपर बाय का हमको क्लोजिंग आई हुई है। तो जैसे ही ये मूवमेंट अभी ये हाई का अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है 21,900, मैं बोलूँगा कि 21,900 क्रॉस होने के बाद हमको जो हाई बना हुआ है वो हाई तक जाने की मूवमेंट चालू हो जाएगी। 21,900 के बाद सीधा 22,200 का टारगेट रहेगा, दूसरा कोई टारगेट है नहीं। और मेरे ख्याल से आज जो मैंने एक ऑब्जर्व किया हुआ है कि डाउ जोन्स का जो चार्ट है वो मैं आपको एक थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट में आप डाउ जोन्स को अगर देखते हो तो ये डाउ जोन्स का 2021 दिसंबर से लेके यहाँ तक ये इतना बड़ा आपको एक्यूमुलेशन दिख रहा है। और डाउ जोन्स पहली बार
ये हाई से जब मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, पहली बार डाउ जोन्स इसके ऊपर निकला हुआ है, और ये ऊपर निकलने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि डाउ जोन्स ऊपर से जोर से गिरा, तो मैं बोलूँगा कि जोर से गिरा, लेकिन चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम एंगल को रिटेस्ट करने को आया हुआ है। 1-2 दिन जाने के बाद आपको डाउ जोन्स यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकला और ये हाई क्रॉस हुआ, तो आप चौंक जाएंगे, इतनी तेजी आ जाएगी। और तेजी की ये शुरुआत है, मैं इतना ही बोलूँगा। आपको टारगेट जो रहेंगे वो अंदाज से टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि डाउ जोन्स में ये टारगेट 46,500, 46,000 पकड़ लीजिए, 46,000 आने की तैयारी है। डाउ जोन्स अभी 39,450 है। तो मैं ये बोलूँगा कि आईटी में आप बहुत तेजी के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आईटी में बहुत तेजी आएगी अगर डाउ जोन्स में तेजी आएगी। नास्डैक का भी चार्ट देखना चाहिए, लेकिन मैंने नास्डैक का चार्ट देखा नहीं है। एक मिनट, वो भी मैं देख लेता हूँ। नास्डैक का चार्ट भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आएगी। हाँ, नास्डैक का भी ऑलमोस्ट वही चार्ट है, ये नास्डैक का चार्ट। तो मैं ये बोलूँगा कि आईटी में बहुत बड़ी तेजी आएगी। आप देखेंगे यहाँ से भी इसने ये बाय सिग्नल जनरेट, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई का बाय सिग्नल जनरेट करने के बाद ये कैसी तेजी आई है, वैसे ही डाउ जोन्स में तेजी आएगी। और ट्रस्ट मी, डाउ जोन्स की तेजी हमको बहुत बड़ी मूवमेंट देके जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे सीट बेल्ट बांध के रखना है। ये जो तेजी मंदी है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैं भी आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन करना अलग चीज़ है, और करने वाला ही यहाँ पे सिकंदर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।